अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज बात करते हैं उस एक सवाल पर जो हर साल रमज़ान और ईद पर उठता है, चांद का सवाल। इस विश्लेषण में हम साइंसी और रिवायती तरीकों के फ़र्क को समझेंगे और देखेंगे कि इस पूरे मामले पर हमारा सोर्स क्या नज़रिया पेश करता है। तो ये सवाल है क्या? मतलब हर साल रमज़ान की शुरुआत और फिर ईद को लेकर ये बहस छिड़ क्यों जाती है? ऐसा क्यों होता है कि एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में लोग अलग-अलग दिन ईद मना रहे होते हैं? चलिए, इस मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये मसला है क्या, फिर देखेंगे कि वक्त का हिसाब पहले और अब में कैसे बदला है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, ये साइंस का मामला है या मजहब का। फिर हम उस हदीस के असल मकसद को टटोलेंगे जिसका अक्सर हवाला दिया जाता है, और आखिर में देखेंगे कि क्या एकजुट होने का कोई साइंसी रास्ता हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक चांद और ईदें कई। ये कहानी तो हम सब ने देखी है, सुनी है, बल्कि जी है। एक ही कौम, एक ही शहर, पर ईद अलग अलग, और इससे जो एक बंटवारे का माहौल बनता है वो अलग। अब देखिए, ऐसा होता क्यों है? वजह सीधी सी है। अलग अलग ग्रुप नए महीने की शुरुआत के लिए अलग अलग तरीके मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपनी आंखों से चांद देखकर ही मानेंगे। कुछ लोग सऊदी अरब या तुर्की में क्या ऐलान हुआ उस पर चलते हैं। और फिर एक तीसरा ग्रुप है जो आज की मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर भरोसा करता है। अच्छा, अब यही से कहानी आगे बढ़ती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वक्त का हिसाब तब और अब। देखिए, एक बात तो साफ है, वक्त का पता लगाना ये हमेशा से इंसानी ऑब्जर्वेशन और उस दौर के सबसे बेस्ट टूल पर ही तो निर्भर रहा है। ये स्लाइड देखिए, कितनी दिलचस्प बात बताती है। पहले लोग सुबह सुबह तारों को देखकर फज्र का वक्त तय करते थे। आज हमारे पास घड़ी है। जोहर और असर के लिए लकड़ी का साया नापा जाता था। आज हमारे पास छपे छपाए कैलेंडर हैं। तो फिर जब महीने की शुरुआत की बात आई तो पहले आंखों से चांद देखा जाता था, और आज हमारे पास एकदम सटीक, एकदम प्रिसाइज साइंटिफिक कैलकुलेशन मौजूद है। और यहीं पर आके खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। असल में ये मसला है किस चीज़ का? क्या ये मजहब का मसला है या फिर ये खालिस साइंस का मसला है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सोर्स के मुताबिक वक्त तय करना, चाहे वो नमाज के लिए सूरज के हिसाब से हो या रोज़ों के लिए चांद के हिसाब से, ये बुनियादी तौर पर इंसानी तजुर्बे, मुशाहदे यानी ऑब्जर्वेशंस और साइंस का ही मैदान है। बल्कि सोर्स तो इसे और भी ज़्यादा साफ शब्दों में कहता है। ज़रा इस कोट पर गौर कीजिए। ये सिरे से मजहब का मौजू ही नहीं है, ये इंसानी तजुर्बे, मुशाहदे और साइंस का मौजू है। मतलब इसे धर्म के दायरे से निकालकर साइंस के दायरे में देखने की बात हो रही है। एक मिनट के लिए सोचिए जरा, हम सब अपनी रोज की नमाजों के लिए जो कि सोलर कैलेंडर यानी सूरज के हिसाब से चलती हैं, बिना कोई सवाल किए घड़ी और कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना? तो फिर जब चांद वाले कैलेंडर यानी कॉमरी कैलेंडर की बात आती है तो इतना अलग रवैया क्यों? तो सवाल उठता है कि ये झिझक क्यों है? और जब हम इसकी वजह तलाशते हैं तो सबसे बड़ा एतराज या ऑब्जेक्शन एक खास हदीस को लेकर आता है। तो चलिए अब जरा इस हदीस के असल मकसद को ही खंगालते हैं। सवाल ये है कि क्या उस हदीस का मतलब वाकई ये है कि हमें कयामत तक चांद देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर ही निर्भर रहना है? क्या उसका मकसद ये था कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, हमें अपना तरीका नहीं बदलना? सोर्स का कहना है कि हम अक्सर इस हदीस का पूरा कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसकी शुरुआत ही भूल जाते हैं। हदीस असल में शुरू यहां से हुई थी, ऐ लोगों, महीना 29 दिन का भी होता है। तो इस हदीस का असली मकसद किसी तरीके को पक्का करना नहीं था, बल्कि एक तरह की मजहबी सख्ती को दूर करना था। देखिए, कुरान में रमज़ान के महीने के रोज़े रखने का हुक्म है। अब पैगंबर को ये फिक्र हुई कि कहीं लोग हर बार बिना सोचे समझे पूरे 30 दिन के रोज़े रखने पर ही न अड़ जाएं, तो उन्होंने साफ किया कि भाई महीना 29 दिन का भी हो सकता है। और इसलिए उन्होंने हिदायत दी कि अगर 29 दिन बाद चांद दिख जाए तो बस रोज़ा ख़त्म करो और ईद मनाओ, 30 पूरे करने की जिद मत करो। तो ये सारी बातें समझने के बाद सवाल उठता है कि फिर रास्ता क्या है? यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एकजुटता का साइंसी रास्ता। सोर्स एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल हल बताता है। वो ये कि इस जिम्मेदारी को इसके एक्सपर्ट्स को सौंप दो। मतलब जैसे हम अपनी जिंदगी के बाकी सारे काम एक्सपर्ट से करवाते हैं, वैसे ही लूनर कैलेंडर बनाने का काम भी साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को दे दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए इसके फायदे कितने हैं।
हर साल की ये जो उलझन है, ये जो बहसें हैं, ये खत्म हो जाएंगी। रमज़ान की शुरुआत और ईद मनाने में एक यूनिटी, एक एकजुटता आएगी। हमारी मजहबी प्रैक्टिस मॉडर्न नॉलेज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और हमारे आलिमों को भी रूहानी मामलों पर फोकस करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या साइंस का इस्तेमाल करना खुदा की बनाई हुई इस दुनिया, इस कायनात को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।